आज की दूसरी टिप। तो दोस्तों पहली टिप में मैंने आपको बताया था आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसे आपने बूस्ट करना है, जो कि आपको मसल ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। तो आज की जो दूसरी टिप है मेरी, वो जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने रेपिटेशन कैसे कितने लगाने हैं, कितने कम करने हैं, कितने ज़्यादा करने हैं, वेट आपने कितना लगाना है, कब आपने वेट इंक्रीज़ करना है और कब आपने कम करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो को जो है वो पूरा वॉच करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, चलें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों बहुत से लड़कों को वर्कआउट का नहीं पता होता। एक तो मैंने आपको पहली टिप में बताया था कि आपने अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है, वो एक टिप हो गई। ये होगी दूसरी टिप। अगर आप ये दो टिप जो है, इन टिप्स को जो फॉलो कर रहे हैं तो आपका मसल 100% ग्रो करेगा। वरना आपका मसल जो है वो ग्रो नहीं करेगा। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, जितने मर्जी फूड सप्लीमेंट खा लें, आपका मसल जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों वर्कआउट का फंडा मैं आपको समझाता हूँ कि दोस्तों वर्कआउट में जो है वो आपको मैं पहले 4 फैक्टर बताता हूँ। एक फैक्टर जो है वो मसल पर फुल स्ट्रेस और टेंशन होना चाहिए। दूसरा फैक्टर जो है वो आपका मसल टिश्यू जो है वो डैमेज होना चाहिए अच्छी तरह, ताकि वो दोबारा रिकवर होकर मसल ग्रो करे। तीसरा जो फैक्टर है वो आपका मसल प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए। उसके बाद मेटाबॉलिक फटीग होना चाहिए। दोस्तों अगर ये 4 फैक्टर हो रहे हैं तो आपका मसल 100% ग्रो करेगा। तो मैं आपको इसका सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। जो 4 फैक्टर बताए इनकी आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपने जो है वो मसल पर टेंशन और स्ट्रेस फुल डालना है। टेंशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं किस मसल का वर्कआउट कर रहा हूँ, वो आपका मसल जो है वर्क करना चाहिए, तभी आपके मसल के फाइबर टूटेंगे और आपका मसल ग्रो करेगा। दोस्तों कई लड़कों को मैंने देखा है जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक जैसी रूटीन रखते हैं, अपनी मर्जी के रेप्स लगाते हैं, अपनी मर्जी का वेट लगाते हैं और लगा के जिम में खेल कूद कर वापस आ जाते हैं, जिस वजह से उनका मसल जो है वो ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? दोस्तों देखें, आपका जो मसल है उसे पता चल जाता है कि मैंने इतना वर्कआउट डेली करना है, जितना आप कर रहे हैं उसके मुताबिक, तो वो मसल एक हद तक ग्रो होगी और वो रुक जाएगी। देखें अगर आप जो है वो वेट इंक्रीज करते हैं, रेप्स जो है वो बढ़ाते हैं, अपना वेट को बढ़ाते हैं, तो मसल जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाता है कि उसने हैवी वेट लगाना है और ज़्यादा रेपिटेशन लगानी है। मतलब मसल ग्रो होना शुरू हो जाती है, ग्रो होकर बड़ी होगी, शेप में आएगी। असल जो मेन टॉपिक है वो है कि बड़ी होगी, आपकी जो मसल है वो ग्रो करेगी और वो अपना काम ठीक तरीके से करेगी। वो उस जो वेट है उसको और रेप्स को ईजीली लगा सकेगी। अब आपने दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखें आपने हर 15 से 20 दिन बाद अपना वेट जो है वो इंक्रीज़ करना है। लाजमी नहीं करेंगे तो आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। जब आप वेट इंक्रीज़ करेंगे 15 से 20 दिन बाद, फिर बता रहा हूँ कि आपने वेट को इंक्रीज़ करना है। अगर आप 10 kg का वेट लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी भी पार्ट का, किसी भी मसल का वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें 10 kg लगा रहे हैं, तो आपने 15 से 20 दिन बाद 15 kg लगा लेना है, 15 kg वेट कर लेना है। इसके बाद मैं वेट के बाद मैं आपको रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले मैं आपको रेट जो है वेट का समझाना। तो आपने दोस्तों 15 से 20 दिन बाद 5 kg, 2.5 kg, 3 kg, जितनी आपकी कैपेसिटी आपने वेट बढ़ाना है। इस तरह से क्या होगा, जो आपका मसल है उसके टिश्यू अच्छी तरह डैमेज होंगे। तो जब डैमेज होंगे आपकी मसल ऑटोमेटिकली ग्रोथ करना शुरू कर देगी, ग्रो होगी। इसे कहते हैं मसल ओवरग्रेसिव लोड। ये होता है मसल ओवरग्रेसिव लोड। इस पे आपने मसल पे ओवरग्रेसिव लोड डालना है तो आपकी मसल ग्रो होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया वेट का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रेपिटेशन की, जो कि इसमें आपने जो है इसका कम्बिनेशन रखना है, जो कि मेन बात है। वो भी मेन बात थी, ये भी मेन बात है। अच्छा, रेपिटेशन क्या है कि लड़के जिम में जाते हैं, अपनी मर्जी के 6-7 रेप्स लगाते हैं, या अपनी मर्जी से जितने भी, जब उनका मसल पंप होता है थोड़ा सा, अगर वो 1, 2, 3 कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, जब वो 6 से 7 रेप्स या 8 रेप पे पहुंचते हैं, उनका मसल बहुत ज़्यादा जो है पंप होता है, वो जो है वेट को रख देते हैं, बस उतने रेपिटेशन लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं। आपके मसल में एनर्जी स्टोर होती है, मिसाल तौर पे 100% एनर्जी स्टोर है। अगर आप 10 रेपिटेशन करेंगे तो 100% एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। अगर आप रेपिटेशन कंप्लीट नहीं करते तो आपकी जो मसल की एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, तो आपको मसल ग्रो नहीं करेगा। अब आप दोस्तों करना क्या है, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। देखें आपने पहला सेट लगाया 10 रेपिटेशन का, कोशिश करें 12 रेपिटेशन लगाएं। चलें अगर आप फिर भी 10 रेपिटेशन लगाते हैं, आपने 10 रेपिटेशन का पहला सेट लगाया, दूसरा सेट भी आपने 10 रेपिटेशन का लगाना है, तीसरा सेट भी आपने 10 रेपिटेशन का लगाना है। आपने जितना वर्कआउट करना है, जितनी गेम्स लगानी है, उसमें एक सेट में आपके पूरे 10 रेपिटेशन होने चाहिए। जब आपका वर्कआउट खत्म हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने हर सेट में 10-10 रेपिटेशन लगाए हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, जब आप 10 रेपिटेशन करेंगे हर सेट में, आपका जो मसल है उसमें से जो है वो मुकम्मल तौर पर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। फिर जब आपका मसल कुछ ही देर में दोबारा एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर, तो आपका मसल क्या होगा, ग्रो होगा, मसल बड़ा होगा। दोस्तों आज की थी ये हमारी टिप्स नंबर 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस टिप से फ़ायदा मिला होगा। अगर आप इन 2 टिप्स को फॉलो करते हैं तो
आपका मसल 100% ग्रो भी होगा, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। मैं ऐसी वीडियो और भी इस जो है चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने की। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। गुड बाय।